हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ लिटॉन एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड फ्रॉम स्क्रैच। चलिए शुरू करते हैं। वो बताता हूँ। ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, हमें एरर को रिड्यूस करता है, मिनिमाइज़ करता है और एक ऐसी जगह ऑप्टिमल या और कह सकते हैं ग्लोबल मिनिमम पे पहुँचाता है। अब ये कैसे निकालेगा, आप दिखाता हूँ मैं इसका ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला होता है, पहले देख लो। लीनियर रिग्रेशन का हमें क्या करना है, एम और सी फाइंड करना है। जैसे हमने ऊपर एम एन सी फाइंड करा है, इसमें भी एम एन सी फाइंड करना है। हमें फॉर्मूला होता है वाई प्रिडिक्टेड इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम स्लोप निकालना है, एक्स हमें दे रखा है, सी हमें निकालना है, वाई प्रिडिक्शन करनी है। कैसे करेंगे वो हम वैल्यूज आएगी तो जब करेंगे। सबसे पहले हमने कोस्ट फंक्शन, ये एरर है, इसी चीज़ को हमें कम करना पड़ता है। ये कम करना पड़ता है, इसको कम करना पड़ता है। तो हमारा हमने इसी फॉर्मूले को हमने इसको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एम करा, फिर देन उसे ऊपर उसी अलग अलग करा, दोनों को सेपरेट। पहले एम से करा, फिर इसको सी से करा, दोनों को रिप्लेस अलग अलग करा। अब अपडेट करने के लिए क्या करेंगे, अपडेट करने के लिए अलग फॉर्मूला है कन्वर्जेंस वाला। एम इक्वल टू एम माइनस लर्निंग रेट इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम, और फिर नीचे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सी, दोनों को अलग अलग कर दिया। ये होता है फॉर्मूला हमारा। आप देख लो फॉर्मूला एक बार थोड़ा अच्छे से, थोड़ा याद रहे, यूज़ कर सकोगे कैसे और समझ पाओगे कैसे यूज़ करना है। देखो, और इनके बीच में ना आप समीशन समझना है, इनके बीच में समीशन है। ये जो है ना इनके बीच में है, ये जो है ना इनके बीच में है, सॉरी, दोनों के बीच में है समीशन। तो ये दोनों के बीच में समीशन है, वो समीशन मिस हो गया, समीशन को याद रखना, समीशन। अब ये हमने फॉर्मूला देख लिया, अब आगे देखते हैं कैसे होता है। अब हमें ग्रेडियंट डिसेंट का मतलब समझ लेते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट कर्व कैसे होता है, ग्रेडियंट डिसेंट का कैसे इस्तेमाल होता है। तो चलो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लेट करा m इक्वल टू 1 से 9 तक। हमने लेट करा m इक्वल टू 1 से 9 तक। सी हमने मान लो सी हमने 0 से स्टार्ट किया, लूप चलाया, मान लो 0 से चलाया, 0 से 1 2 3 4 जितना इटरेशन चल रही है उतने तक चलाया। हमें एम और सी तो करना है, फाइंड है, अपडेट करके एम और सी अपडेट करना और इससे एरर को कम करना है। तो सबसे पहले हमने करा एम और सी लिया। एक्स माइनस एक्स और वाई हमें दे रखा था, वाई प्रेडिक्शन दे रखा है, वाई प्रेडिक्शन भी दे रखा है, दे नहीं रखा है, ये हमें निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, हमारा फॉर्मूला है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दे रखा है। अब हमें एक्स गिवन है, सी हमने लेट कर रखा है, ऊपर लेट कर रखा है, और एम भी हमने लेट करा है, डाला, वैल्यू आ गई। सिंपल, सारी वैल्यू डाली तो लेट करा, आ गई वैल्यू हमें। उसी तरह सेम बाकी सब चलेगा, उसी तरह बाकी सब चलेगा, बाकी सब सेम फॉर्मूला। एम अगर यहाँ 2 हो गया, M2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 5 6 7 8 9 ऐसे सेम चला। सी हमने 0 ले रखा है, सी 0 ही रहेगा और बाकी सब अपडेट होता जाएगा। ये कर दिया हमने। हमें प्रिडिक्शन करनी है, प्रिडिक्शन करने के लिए ये हमने कर लिया, प्रिडिक्शन लाते गए। अब अगला क्या करना है हमें, नेक्स्ट करना है हमें, हमने टोटल 9 तक एम लिए, टोटल 9 एम लिए। अब हमने फिर क्या करा, हमें एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, सब ये ध्यान से देखना ग्रेडियंट डिसेंट का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दिस वन हमारा एक्चुअल फॉर्मूला, वाई एक्चुअल माइनस वाई प्रेडिक्टेड क्या है हमारा, दिस वन, ये हमारा प्रेडिक्टेड है। ध्यान से देखें, वाई एक्चुअल डेटा माइनस प्रेडिक्टेड डेटा का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। सेम चीज़ अप्लाई करा, ये वाई प्रेडिक्टेड हमने पहले निकाला और ये रहा प्रेडिक्टेड सबका निकाल लिया। फिर वाई एक्चुअल से माइनस करना है, अब वाई एक्चुअल से माइनस करना है। अब ये रहा, सॉरी, वाई एक्चुअल से माइनस कर दिया, वाई एक्चुअल माइनस वाई प्रेडिक्टेड का होल स्क्वायर, ये था फॉर्मूले में। अब देखिए ये रहा फॉर्मूले में, दोनों चीज़ कर ली, अब देखें आगे, ये सारी वैल्यू निकाल दी। 9 हमने 9 की ये करी थी, प्रेडिक्शन करी थी। अब वाई माइनस वाई
प्रिडिक्शन का होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमें एरर को कम करना है। तो ये हमारा तरीका है एरर को कम करने का। अब सबको हमने सारी 9 की 9 वैल्यू निकाल ली, इन सब के ऊपर ये सारी वैल्यू है ना, इन सब की 9 वैल्यू निकाल लिया। अब इनका सबका सम कर दिया, ये इधर से वर्टिकली हमने इनका सम कर दिया। अब ये आ गया हमें वैल्यूज़ नीचे, नीचे ये सारी वैल्यूज़ हमारी। अब नीचे वैल्यूज़ आई, ये हमारी वैल्यूज़ है। अब हमारा फॉर्मूला भी तो देखो क्या है, हमारा n से मल्टीप्लाई भी है। ये देखो ग्रेडियंट का कर्व क्या है, n से भी मल्टीप्लाई है। n क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ इनपुट, टोटल नंबर ऑफ इनपुट कितना है। अब इनपुट देखें हम चाहे तो हमारा इनपुट है, इनपुट कितना है हमारा, गिनो, टोटल है 1 1 2 3 4 5, टोटल 5 इनपुट है, टोटल 5 इनपुट है। तो 5 से डिवाइड कर दिया हमने, क्योंकि n था फॉर्मूले में था। फॉर्मूले को ही अप्लाई करना है, बस फॉर्मूले को यूज़ करना है हमें। क्या फॉर्मूला है, n है। एक्चुअल मैंने किया, हमें ये निकल गया हमसे, ये हमारा n से हम डिवाइड भी कर दिया हमने। समीशन जो था, समीशन था, सम भी कर दिया सबका। अब सॉरी, ये रहा, सबका सम कर देंगे। अब m1 स्लोप के बेसिस पे, ये 1 है 2 है 3, सबके स्लोप के बेसिस पे ये हमारा वैल्यूज़ आ गई। आ गया आगे वैल्यू, ये रही हमारी। इसको डिवाइड भी कर दिया हमने, डिवाइड करके ये वैल्यू है, 5 से डिवाइड करा, 5 से डिवाइड कर दिया, ये सब वैल्यूज़ आ गई हमारी। अब ये वैल्यूज़ आई तो अब क्या करना है, हमें प्लॉट कर देंगे। ये हमारा कोस्ट फंक्शन हो गया, कोस्ट एरर, कोस्ट, ये हमारा स्लोप हो गया, स्लोप हो गया, ये स्लोप हो गया, स्लोप आ गया। अब कोस्ट और स्लोप दोनों आ गए हमारे पास। अब क्या प्लॉट कर देंगे, देखो ग्रेडियंट डिसेंट कैसे बनता है। कोस्ट फंक्शन इधर था, स्लोप इधर था। अब क्या हो रहा है, देखो हमारा क्या हो रहा है, पहले कोस्ट था 5000, कोस्ट था 5000, ये हमारा 5000 था, ये नीचे हुआ, फिर नीचे हुआ, फिर नीचे हुआ, फिर नीचे हुआ, फिर नीचे हुआ। कहाँ पे स्टॉप हो रहा है, 3 पे कम आ रहा है। इसी चीज़ को हमें फाइंड करना है। हमने ये कर दिया। अब ये क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वापस एरर बढ़ रहा है। अब माइनस में जाएगा, एरर ये ऐसे जाएगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, ये वाला ऑप्टिमम पॉइंट, ये वाला ग्रेडियंट डिसेंट को फाइंड करना है, इस वाले पॉइंट को फाइंड करना है हमें। हमने ये फाइंड कर लिया, ये ऊपर जा रहा है वॉल्यूज, पर हमें फाइंड करना है ये वाला पॉइंट, देख रहे हो, ये पॉइंट फाइंड करना है। इस वैल्यू को पॉइंट फाइंड करना है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। ये आ गया हमारा ग्रेडियंट डिसेंट का। अब देखो फॉर्मूला देखो, अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला, इसको फाइंड हम नहीं करेंगे, ये खुद ही सिस्टम कर देगा। बस हमें वैल्यूज़ डालनी है, खुद ढूंढ लेगा वो मिनिमम वैल्यू। अब देखो टेस्ट, ये हमने फंक्शन बनाया, टेस्ट एक्स और वाई, एक्स इनपुट और टारगेट डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। हमने लेट करा m और p। m क्या, स्लोप, इंटरसेप्ट। हमने वेरिएबल ले लिए 2 स्टोर कराने के लिए, वेरिएबल ले लिए 2 स्टोर कराने के लिए। अब ले लिए, हमने फंक्शन बना दिया, और हमने फ्लोट ले लिया। अगर फ्लोटिंग वैल्यू होगी तो अगर उसको n स्टोर कर लेगा। n हमें कोस्ट फंक्शन में था, कोस्ट दे रखा है, कोस्ट को स्टोर कराने के लिए वेरिएबल ले लिया, m को स्टोर कराने के लिए ले लिया, स्लोप को, इंटरसेप्ट को स्टोर कराने के लिए एक एरे ले लिया, लर्निंग रेट ले लिया कम। अब ये इटरेशन है, कितने इटरेट करना है हमें, कितने तक जाना है नीचे एरर ढूंढने के लिए। तो हमने, ये हमारा इक्वेशन था y = mx + c b, और ये हमारा कोस्ट फंक्शन जिसे हमें रिड्यूस करना है पार्शियल डेरिवेटिव। और ये हमारा विद रिस्पेक्ट टू m था अब, और ये नीचे वाला c रिस्पेक्ट, वो ऊपर जो फॉर्मूला यूज़ करा था हमने कन्वर्जेंस वाला, m को और b को अपडेट करने के लिए, बस इसको हमने ऊपर दिया और पोस्ट फंक्शन को सबको अपेंड कर दिया। अब तीनों को निकालते हैं। अब तीनों निकाला हमने, तो अब उसे प्लॉट देखो, फॉर्मूले थे, बस हमने फॉर्मूला यूज़ करा, सब प्रेडिक्शन कर दिया। अब देखो, दिखाता हूँ।
अब दिखाता हूँ, हमने पार्शियल डेरिवेटिव करा, आपको दिखा देता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करा है। इसको पार्शियल डेरिवेटिव पे सॉल्व करते हैं। ये हमने ये चीज़ बस इसी चीज़ को यूज़ करा, देख लो आप, इसी चीज़ को यूज़ करके हमने m और b निकाल दिया, m b और सब निकाल दिया। एरर को भी रिड्यूस कर दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे m जा रहा है, अपडेट हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, ये एरर डिक्रीज़ हो रहा है। बस इसी चीज़ को करा और फिर एरर कम होते गया और फिर m और b हमें निकल गया। अभी पार्शियल डेरिवेटिव भी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा एंड में दिखाता हूँ, पहले ये कंप्लीट कर लेता हूँ। ये रहा, अभी हमने ये रहा हमारा x और y इनपुट लिया हमने। x एक वेरिएबल है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन बता रहा हूँ, तभी ये एक वेरिएबल लेकर। ये रहा y ले लिया कमीशन, दोनों कैटेगोरिकल है, एक सिटी है, दोनों कैटेगरी रिग्रेशन है। तो ये हमारा प्लॉट कर दिया हमने, ये आ गया। अब देखो m करा, m हमारा कितना है, b हमारा है अब 12.5, इंटरसेप्ट आ गया हमारे पास 12.45, m आ गया, स्लोप आ गया 17 अब देखो प्रिडिक्शन करी, प्रिडिक्शन वैल्यूज़ डाली, प्रिडिक्शन करा, प्रिडिक्शन आया। अब देखो प्लॉट का है, बेस्ट फिट लाइन क्रिएट हो गया अपना भी, सिंपल तरीका, ये देखो बेस्ट फिट लाइन क्रिएट हो गई। अब हमने कोस्ट फंक्शन को देखा, कोस्ट फंक्शन भी देखो, कोस्ट फंक्शन क्या आ रहा है, यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, तो हमने कोस्ट फंक्शन भी ले लिया। कोस्ट फंक्शन यहाँ पे कम हो रहा है, देखो डिक्रीज़ हो गया, यहाँ पे यहीं पे वापस रिवाइंड कर रहा है, इसी जगह पे रुक रहा है, तो यानी कि स्टेबल आ गया, स्टेबल पे आ गया कोस्ट फंक्शन। तो बेस्ट फिट लाइन ये आ गई,